इस लैब में बेसिकली हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर और जो है फोर्स सेंसर ये डिजाइन करेंगे। तो अब क्योंकि रियल सिनेरियो में तो सारे हम वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और फिर वो सेंसर से डिटेक्ट होता है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम उसकी जगह कुछ टेस्ट कीज में कभी रेजिस्टेंस या फिर जो है वो मैनुअल इनपुट देने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो है वो उसको सिमुलेट कर सकें। तो सबसे पहले आपको इंफ्रारेड सेंसर के लिए इंफ्रारेड की लाइब्रेरी डाउनलोड करना जरूरी है। ठीक है, लाइब्रेरी कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैंने ड्राइव का एक लिंक शेयर किया है चैट पे भी, आपने सियाज को मैसेज भी कर दिया है। उस लिंक में आप जाएंगे तो आपके पास जो है वो लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जब आप लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे तो आपके पास IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर लाइब्रेरी फॉर प्रोटीज ये फोल्डर नजर आ रहा है। ये फोल्डर के अंदर प्रोटीज लाइब्रेरी में आप जाओगे तो ये 3 फाइल्स आपको मिलेंगी। ये तीनों फाइल्स, ये स्टेप्स मैंने मैनुअल में भी लिखे, मगर मैं वैसे भी बता रही हूँ। ये तीनों फाइल्स आपने क्या करनी है, कॉपी करनी है, और जहाँ पे आपने प्रोटीज इंस्टॉल किया यानी कि सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाके लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके प्रोटियस 7 मेरे पास जिसमें मैं काम कर रही हूँ उसमें जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी की है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही। तो आपके पास ये लाइब्रेरी, क्योंकि एडिशनल लाइब्रेरी है, बिल्ट इन नहीं है, हमने कहीं से डाउनलोड की, तो उसको उसकी सिमिले मतलब सी वाली फाइल के अंदर जो है वो सेव करवाना जरूरी है। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। सेम आपको करना होगा ऑर्डिनो के लिए भी, ऑर्डिनो की भी दी हुई है, देखो ऑर्डिनो लाइब्रेरी फॉर प्रोटियस। तो सेम आप ऑर्डिनो के फोल्डर में जाओगे। ठीक है, ये उसमें 2 फाइल्स हैं। ठीक है, ये 2 फाइल्स कॉपी करोगे और लाइब्रेरी वाले फोल्डर जो जहाँ पे इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ऑर्डिनो भी ऐड हो जाएगा आपके प्रोटीज के अंदर। ये जो तीसरा फोल्डर है ऑर्डिनो 90 के नाम से, इसके अंदर जो है बेसिकली ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, तो इसका आप ऑर्डिनो जो है जहाँ पे कोड लिखोगे वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तीनों फोल्डर्स मैंने आपको जो है वो दे दिए हैं। अब मैं आपको वापस उसी स्क्रीन पे ले जाती हूँ जहाँ हम काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली जब आप प्रोटीज खोलेंगे तो अब आपने पी यानी कि यहाँ पे जाना है। यहाँ से आप ये लाइब्रेरी है, कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी है, जहाँ से आप IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर लिखेंगे तो आपके पास ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, तो आप यहाँ से अपना सेंसर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना सेंसर को जो है वो प्लेस कर देंगे। तो एक ये है, एक ये है आपके पास, एक ये है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी सेंसर जो है वो ले सकते हो। मैं पहला वाला ही ले लेती हूँ फॉर सिंपलिसिटी, तो हम इसको प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे आउटपुट की पिन है, जूम करके अगर दिखाऊं, ग्राउंड की है और वोल्टेज की है, और एक टेस्ट पिन है। ठीक है, टेस्ट पिन वो पिन है जहाँ इनपुट देना है, जहाँ से टेस्टिंग होगी, आउटपुट जहाँ से आउटपुट चेक करोगे, ग्राउंड को ग्राउंड दोगे, वोल्टेज यानी वी जो है वो वहाँ पे VCC दोगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें एक LC फिल्टर यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर लगाना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीज में वैल्यूज आ रही होती है वो पीक टू पीक आ रही होगी और हमें RMS वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर रियल हार्डवेयर में अगर आप ये सर्किट बनाओगे तो आपको ये जो फिल्टर LC फिल्टर मैं बनाऊंगी अभी, ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो सिर्फ रीडिंग्स को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे वो फिल्टर डिजाइन करेंगे। तो आपके पास आप यहाँ पे वापस आएंगे और इंडक्टर लिखेंगे, इंडक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, इंडक्टर प्लेस कर देंगे। देन आपको एक कैपेसिटर चाहिए होगा, आप कैपेसिटर लिखेंगे। सबको नजर तो आ रहा है ना? यस मैम। एक्चुअली मेरी विंडोज है ना वो क्लोज हो गई।
है, तो मैं दोबारा से जो है वो ऐड करा लेती हूँ। अच्छा, इस सर्किट में हमें ऑर्डिनो की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ सेंसर है वहाँ पे हम ऑर्डिनो को यूज करेंगे, पर मैंने आपको उसकी लाइब्रेरी ऐड कराना जो है वो पहले ही बता दिया। एक डीसी वोल्ट मीटर हमें चाहिए होगा, तो आप ये सिंपल है, यहाँ पे जाएंगे डीसी वोल्ट मीटर ऐड कर लेंगे। तो चाहिए यहाँ पे आपने लिखना होगा पॉट एक्टिव, और आपके पास है वो एक पोटेंशियोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली साइड में फाइल खोल ली है यहाँ पे, बस अब हमें कनेक्शन करनी है, हमें ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड वीसीसी के लिए आप टर्मिनल मोड पे जाएंगे, ग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे, ग्राउंड ऐड कर देंगे। वीसीसी के लिए आप जो है पावर सेलेक्ट करेंगे और पावर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ग्राउंड आपने इस पोटेंशियोमीटर को भी देना है, पावर पोटेंशियोमीटर को भी देना है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर को भी देना है। अब हमें वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू सेट करने के लिए आप कंपोनेंट पे डबल क्लिक करेंगे। इसको हमने रखना है 27 माइक्रो हेनरी, तो हमने रखना है 100,000 है ये, 100 माइक्रो फैरड, एंड पोटेंशियोमीटर हमारे पास 1K का ही है, ठीक है। अब हमें इसको सीधे कनेक्ट करना है आपस में, आप इसको कनेक्ट करेंगे।
Sorry. इंडक्टर की एक पिन आपके पास आउटपुट से कनेक्ट होगी, कैपेसिटर की एक पिन आपके पास कनेक्ट होगी और एक पिन आपके पास ग्राउंड से कनेक्ट होगी। वोल्टमीटर की भी एक पिन आपके पास ग्राउंड से कनेक्ट होगी। तो सिंपली ग्राउंड देना है, इसको पावर देनी है हमने। अब टेस्ट पिन पे हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने पोटेंशियोमीटर प्लेस किया ताकि हम रेजिस्टेंस को वेरी करके जो है वो चेक कर लेंगे कि आपका आउटपुट वेरी हो रहा है या नहीं हो रहा। ग्राउंड कर देंगे और फर्स्ट टर्मिनल को हम पावर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा सर्किट है। रिमेंबर सर्किट को सिमुलेट अभी मैं करूँगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्योंकि इसकी हेक्स फाइल जैसे उसका प्रोग्राम सेव है वो अपलोड नहीं किया है, तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हेक्स फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है, फोल्डर में जाएंगे और जहाँ पर सी के अंदर जहाँ पे आपने इसकी फाइल कॉपी की थी, तीनों फाइल्स उसमें से एक फाइल इसकी हेक्स फाइल भी थी। सी में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और ये इसकी हेक्स फाइल आ जल्दी कच्ची जल्दी और ये अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम इसे रन करेंगे तो अब आपके पास देखें ये रन हो जाएगा। 50% पे पॉट की वैल्यू है आपके पास, तो आपके पास जो है वो 2.4 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी 60% की, आप देखें वोल्टेज आपके पास इंक्रीज हो रहा है, देखिए जितना चेंज आ रहा है उतना मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास आ रहा है। और जितनी वैल्यू डिक्रीज होगी उतना वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड है, यानी कि परसेंटेज आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको उसका चेंज है वो नजर आएगा। ये आउटपुट सबको क्लियर है, सबको नजर आ रहा है। इस सर्किट में कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फोर्स सेंसर है। फोर्स सेंसर के लिए आपने क्या करना है, मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ और वहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले आपने कंपोनेंट में जाना है, ऑर्डिनो लेना है। ऑर्डिनो की लाइब्रेरी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कैसे आपने सेलेक्ट करनी है, प्लेस करेंगे। फिर इसमें हम फोर्स बेसिकली कैसे देंगे, टच पैड के थ्रू देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। आप टच पैड लिखेंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे, एलसीडी लिखेंगे, एलसीडी 16 लिखेंगे, एलसीडी 16 लिखेंगे तो आपने 16/2 अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी लेना, तो प्लेस कर देंगे। और अब सिंपल आपने कनेक्शन करना है, ठीक है। कनेक्शन कैसे होंगे कि आपने जो इसके एनालॉग पिन है उसको कनेक्ट करना है टच पैड से, ताकि जो एनालॉग सिग्नल टच पैड से आएगा वो इस इनपुट पर जाएगा। और बाकी आपके पास जो और एस की पिन है ये कनेक्ट हो जाएगी पिन नंबर 7 से। आर डब्ल्यू को आपने ग्राउंड करना है
टर्मिनल में जाके हम सेलेक्ट करेंगे इनेबल को आपने जो है वो 6 से कनेक्ट करना है। बाकी 12 से 13 जो आपके पास डिजिटल यहाँ पे इनपुट्स हैं वो आपके पास कनेक्ट रहेंगे Arduino के पिन नंबर 5, 4, 8 एंड 2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, Arduino का कोड डिफाइन करना है। Arduino का कोड डिफाइन करके फाइल में अगर आपको दिखा सकते हैं सिंपल सा कोड है इसका। बेसिकली एलसीडी क्रिस्टल यूज किया एलसीडी के डिस्प्ले के लिए और पिंस को इनिशियलाइज किया जो पिंस आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोड मैं आपको चैट पे शेयर कर रही हूँ और ये कोड की फाइल आप ये कोड खुद भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है। और नहीं होगा आपको। ये कोड है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पहले सबसे पहले पिन डिफाइन की गई है जो आप पिन लेना चाह रहे हैं इनपुट के तौर पे। एनालॉग पिन ए नॉट है आपके पास। क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टलाइज जो ये आपको पता होगा इस की लाइब्रेरी है, ये ऐड की गई है आपके पास क्योंकि यहाँ पे पिन से इनिशियलाइज की गई है जो पिन आप यूज करना चाह रहे हैं। और फिर आपके पास लूप लगाया गया है, वहाँ पे आपके पास जहाँ जो सेंसर पिन है उसको रीड कराया गया है। ठीक है, और उसको मैच किया गया है 0 से 205 एंड 0 से 100 का। ठीक है, क्योंकि हम 0 से 100% पे चेंज करेंगे वैल्यू और फिर उसको सिंपली डिस्प्ले कराते हैं। छोटा सा कोड है यहाँ पे। बस इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने कोड लिख लिया तो वो कोड की फाइल आपने सेव करनी है और वो फाइल जो आप सेव करेंगे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, वो फाइल आपने इसमें Arduino में ऐड करा देनी है बिफोर रनिंग द प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगी और ये जो मेरी फाइल है लैब नंबर 8 की सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड पार्ट बी जो है मेरे पास ये यहाँ पर मौजूद है। एक्स फाइल मैं इसको अपलोड कर दूँगी, ओके कर दूँगी और इसको रन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फोर्स डिटेक्टर की हेडिंग आ गई। अभी 0% फोर्स, अभी मैंने कोई फोर्स नहीं दी। जैसे ही आप इसकी को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो फोर्स इंक्रीज होना शुरू करेगी। फिर फिंगर नीचे आती जा रही है, फोर्स इंक्रीज हो रही है, 40% हो गई, 60% हो गई, तो ये 100% है। तो और जैसे आप इसको दूर करेंगे तो ये फोर्स की परसेंटेज कितनी होती जाएगी। तो इस तरह से ये फोर्स डिटेक्टर आपके पास जो है वो काम करेगा। जब आप इसको फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसकी परसेंटेज को ये वो शो करेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गया यहाँ तक? कोई सवाल? सुन भी रहे हैं या चले गए आप लोग?
यस मैम, इधर ही है। मैम यही पे। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो प्रोजेक्ट अभी तक मुझे सवाल नहीं, प्रोजेक्ट की लिस्ट जो है वो मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइटल्स हैं वो दे दीजिएगा, पर किसी ने भी नहीं दिए, तो प्लीज मैम प्रोजेक्ट वो की एक मैम। पेज देगा ना। टाइटल्स दे दीजिएगा ताकि मैं प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी जो है मैम वो नेम भेज देगा। मैम शेयर कर दी है सीआर के साथ। यार ने अभी तक मुझे नहीं होता। मैम वो सबका इंतजार कर रहा होगा ना, सबके आ जाएंगे फिर एक साथ दे दें। यस मैम। ठीक है, बाकी अटेंडेंस मैंने आप लोगों की ये स्क्रीनशॉट्स ले लिए, वो मैं सर को दे दूंगी, वो अटेंडेंस आपकी मार्क कर देंगे। आप लोग अपना सीएमएस चेक करते रहना। ठीक है मैम। तो कोई और सवाल नहीं है तो मैं बस मीटिंग एंड करूँ फिर, ठीक है? यस मैम मैम। मैम ये जो यस मैम ठीक। ड्राइव का लिंक शेयर किया इसका एक्सेस दे दीजिएगा। एक्सेस नहीं है आपके पास? नो मैम, आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस। अच्छा, मैं इसको उसकी सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ, ठीक है? ओके।